दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। अंधेरे में ज्ञान के दीप जलाए, राह से मेरे कांटे हटाए, राहों से मेरे कांटे हटाए। जिंदगी में मेरे उजाला किया है, जिंदगी में मेरे उजाला किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः, ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। आचार्य मानतुंग के हृदय की वीणा के स्वर जो भक्ति से परिपूरित है, भक्ति में ही प्रस्फुटित हुए और वो ये भक्तामर का रूप बन गए। जीवन में घटनाएं तो सहज स्वाभाविक रूप में आ ही जाती है, ना चाहते हुए भी कई बार घटनाएं आती हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम चाहते हैं फिर भी वो नहीं आती। और इन घटनाओं से घटनातीत हो जाना, कोई दुख की घटना आ गई तो उसमें ऐसे संलग्न ना होना, आ गई है तो आ गई है, आई है तो चली भी जाएगी। घटना में विचलित ना होना ये भी एक साधना है। घटनाएं चाहे सुख की आए चाहे दुख की आए, उनमें हर्ष ना महसूस करना और शोक ना महसूस करना, यानी विचलित नहीं होना, यही एक साधना है। आचार्य मानतुंग अंधेरी कोठरी में बैठे, चारों तरफ मच्छर ही मच्छर उनके क्या है फैले हुए हैं। हाथों से उन मच्छरों को दूर भी नहीं कर सकते, उठ करके कदम भी इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। परंतु वो उस घटना से घटनातीत हो गए, भूल गए मैं कहाँ हूं, भूल गए मेरा शरीर में कुछ बंधन भी है। वो घटनातीत हो गए, कुछ आभास ही नहीं है कि मैं कहाँ हूं, क्योंकि केवल उनके पास एक प्रभु का मिलन नजर आ रहा है कि मैं इधर और प्रभु क्या है उधर है। परंतु मुझे उनको मिलना है, और मिल किस कैसे रही है, मिलन कैसे हो रहा है, भावनाओं से हो रहा है। वो कहते हैं कि मैं बेशक मतिहीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ, निर्लज्ज हूँ, मुझे शर्म नहीं है कि मेरे पास है कुछ नहीं, परंतु मैं आपकी स्तुति करने के लिए क्या हो गया हूँ, तैयार हो गया हूँ। परंतु फिर भी मैं क्या करूँगा, स्तुति क्या आ गया, एक संवेग, एक संकल्प, एक दृढ़ इरादा उनके पास है।
अब वो प्रभु से, कल तो उन्होंने ये कहा था कि प्रभु आप कैसे हो, और मैं तो बुद्धिहीन हूं, शक्ति से रहित हूं। परंतु आज वो कहते हैं नहीं, चाहे मेरे में शक्ति नहीं है, परंतु मेरे में आपकी भक्ति है। इसमें शक्ति, भक्ति और प्रीति, तीन का उल्लेख इस गाथा में आया है कि शक्ति नहीं है फिर भी मैं शक्तिवान हूं। मेरे में क्या है, आपसे मिलने की उत्कंठा है, इसलिए मेरे में भक्ति है। और मेरे अंदर प्रीति कैसी है वो आप इस गाथा में सुनेंगे। सोहम तथापि तो भक्ति वशान मुनीश। सोहम, मैं कौन हूं, पहले आता है को हम, मैं कौन हूं। सोहम, मैं कौन हूं, कैसा हूं। मैं संयोग और वियोग में झूलने वाला हूं, मैं वही हूं। सोहम, मैं वही हूं जो मैं मिल भी रहा हूं और बिछुड़ भी रहा हूं, मैं वो हूं। मैं शक्ति से हीन हूं, मैं वो हूं। आपसे मिलना चाहता हूं, मैं वो हूं। ये सोहम का मतलब है कि मैं आत्मा हूं जो जगह जगह 84 लाख योनि में भटक रही हूं, परंतु मैं वो होते हुए भी आप में मिलकर के इस बंधन से निर्बंध होना चाहती हूं, मैं वो हूं। सोहम तथापि, बेशक मैं आपका ही रूप हूं प्रभु। क्योंकि समुद्र से चाहे एक बूंद अलग हो जाए, है तो समुद्र का ही रूप ना, है ना उसका रूप। तथापि, यद्यपि, तब आपकी भक्ति वशान मुनीश, मुनीश किसको कहा, प्रभु को। हे मुनियों के ईश, हे नाथ। उन्होंने खाली ये नहीं कहा कि मैं मेरे आचार्य मानता हूं कि मेरे क्या हो, नाथ हो, या क्या है पुनीत ज्योति के नाथ हो। नहीं, मुनीश, जितने मुनि हैं, जितने संत हैं, आप सबके क्या हो, नाथ हो। आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के कर्तुम, करने लगा हूं, करूंगा, स्तवं, स्तुति। आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के ही मैं क्या करूंगा, ये स्तुति करूंगा। विगत शक्ति रपि प्रवृत्तिया, परंतु फिर भी क्या है, विगत शक्ति रपि, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति से मैं रहित हूं, शक्ति से मैं हीन हूं, परंतु आपकी भक्ति मेरे पास है। और जब इंसान के पास संबल होता है ना, भक्ति होती है, तो फिर इंसान, चाहे वो धन की भक्ति हो, चाहे वो परिवार की भक्ति हो, चाहे व्यापार की भक्ति हो, चाहे वो प्रभु की भक्ति हो, यानी भक्ति लगन, जिस चीज की लगन हो जाए वो काम कर लेते हैं ना, है ना। अब जब पता है सुबह मुझे जल्दी जाना है तो रात को ही जल्दी उठते हैं ना, लगन है ना, उस चीज की भक्ति है ना। तो प्रभु मेरे पास विगत शक्ति रपी, मैं शक्ति से रहत होता हुआ भी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के करता हूं स्तवं, मैं स्तवं करने के लिए, स्तुति करने के लिए प्रवृत्तियां तैयार हो गया हूं। तो कैसे तैयार हो गया हूं, प्रीत्यातम वीर्ये मविचार्ये मृगी मृगेंद्रम। हिरणों का झुंड जा रहा है, उसमें से एक छोटे से बच्चे को शेर ने पकड़ लिया है। हिरनी ने देखा मेरे बच्चे को क्या है, शेर ने पकड़ लिया है, तो क्या हिरनी शेर के आगे नहीं आएगी, छुड़ाने की कोशिश नहीं करेगी। चाहे उसे पता है विगत शक्ति रपी कि मेरे में शक्ति नहीं है, मैं शेर का मुकाबला नहीं कर सकती, परंतु प्रीति तो है ना, उसके अंदर ममता तो है ना। अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए प्रीत्यातम वीर्ये, प्रीति के वश होकर के आत्म वीर्ये मविचार्ये, अपनी आत्म वीर्ये, अपनी शक्ति का अविचार्ये, बिना विचार किए कि मेरे पास शक्ति नहीं है, इसका विचार नहीं उसने किया, परंतु वो क्या है, प्रीतातम,
प्रीति के वश होकर के वो मृगा करने के लिए, क्या वो शेर के सामने नहीं आती? आती है या नहीं? जबकि उसमें शक्ति नहीं है तो क्यों आती है? पता है मेरे को भी आहत मैं भी हो जाऊंगी, परंतु क्या है? प्रीति है, वात्सल्य है, प्रेम है। अविचार्य आत्मवीर्य, अपने आत्मा की शक्ति को ना विचार करके भी वो शेर के आगे आती है। इसी तरह ही आचार्य मान तुम कहते, प्रभु मैं भी विगत शक्ति रपी, मेरे में भी शक्ति नहीं है, परंतु भक्ति वशान मुनीश, हे मुनियों के नाथ, आपकी भक्ति के वश होकर के मैं भी आपके सामने आने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास संबल है, मेरे पास ये आधार है कि आपकी भक्ति मुझे जरूर आपके पास लाएगी। आगे ये 10 बज गए हैं, ये आप फिर सुनेंगे। विषय तो लंबा था, परंतु फिर समय को भी देखना है। चालू करना माइक, इधर चालू कर। लंबी ना सूचना।